अब आप ये वाला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में कितने हैं, 1000 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 1000 बच्चे हैं। उसमें से क्या है, 15% तो हो गए हमारे मुसलमान। 1000 में से 15% हो गए मुसलमान, 10% हो गए ईसाई, और बाकी है जो हुए हिंदू। अब आप बताओ कि विद्यालय में हिंदू बच्चे कितने हैं। ठीक है, कितने हैं हिंदू बच्चे। इन्होंने मुसलमान बता दिया कितने हैं, ईसाई बता दिया कितने हैं, और जो बाकी बचते हैं वो हिंदू हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो विद्यार्थी कितने हैं, 1000। ठीक है, तो और मुसलमान कितने हैं, मुसलमान हैं 1000 के मतलब मल्टीप्लाई 15%, यानी कि 15/100। समझ में आ रहा है, मुसलमान कितने हैं 1000 के, 1000 के 15%। 1000 के मतलब 1000 में 1000 को अगर हम 15/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मुसलमान। देखो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, यहाँ बचे 10। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 150। समझ में आया, 0 से 0 गई, 10 को 15 से, 15 धाम 150, 15 टाइम 150। ठीक है, ये हो गए हमारे मुसलमान। अब ये बोलते हैं ईसाई। ईसाई कितने हैं हमारे, ईसाई हैं कितने बच्चों के, 1000 में से कितने परसेंट है, 10%, यानी कि 10/100 है ना। 100 में से 10 बच्चे हैं ना, 10% परसेंट का मतलब होता है ना हर 100 में से, हर 100 में से 100 में से क्या है, 10 बच्चे हमारे ईसाई हैं। तो 1000 में से कितने होंगे, देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा कितना 100। ठीक है, तो हमने क्या पता लगाया कि जब 1000 बच्चे हमारे स्कूल में हैं तो उसमें से 150 तो मुसलमान हैं, 100 हिंदू, 100 ईसाई हैं। तो हिंदू कितने हुए, हिंदू हुए हमारे, टोटल बच्चे कितने हैं 1000। ठीक है, उसमें से मुसलमान को माइनस कर दो 150, उसमें से ईसाई को माइनस कर दो 100। ठीक है ना, तो ये हुआ 1000 माइनस 150 और 100, 250। ठीक है, तो हिंदू हुए हमारे 750। ठीक है, हिंदू हुए हमारे, 1000 में से हमने मुसलमानों को हटा दिया, 150 थे तो कितना बचा, 850 बचा। फिर हमने ईसाइयों को हटा दिया जो कि 100 थे, 850 में 100 माइनस किया तो 750। आंसर आ गया हमारा 750। आसान सा प्रश्न है। देखो किसी विद्यालय में 1000 बच्चे थे, उसमें से क्या है 15%, यानी कि परसेंट का मतलब होता है हर 100 में से, यानी कि हर 100 में से 15 बच्चे क्या थे, मुसलमान थे। तो 1000 में से कितने होंगे, 150 होंगे। ठीक है, और 10% यानी कि हर 1000 में से, जो आपका मेन ये है ना बेस, इससे 1000 में से ही 10%, यानी कि हर 100 में से 10 बच्चे क्या है, ईसाई हैं। तो 1000 में से कितना आएगा, 100, यानी कि 1000 में से 100 बच्चे क्या हैं, ईसाई हैं। अब हिंदू कितने बच्चे होंगे, हिंदू बच्चे होंगे, अगर हम 1000 में से मुसलमानों को और ईसाइयों को हटा दो तो बाकी बचेंगे हिंदू। देखिए वैसे मान लो आप 100 रुपये लेके बाजार गए हैं, आपको बोला कि ना आपने 20% का तो किराया दे दिया, तो ठीक है 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, और 20% का आपने कुछ सामान खा लिया, ठीक है, तो 40%। तो आपके पास कितने पैसे बचे, तो आप क्या करोगे, 100 में से 20% घटाओगे जो आपने किराया दिया है, फिर उसको 20% घटाओगे जिसमें आपने सामान खाया है, तो आपके पास बचेगा 60%। तो यानी कि 100 में से 60 रुपये आपको बच गए। तो वही ये पूछ रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने ये वाले हैं, इतने ये वाले हैं, तो हिंदू वाले कितने हैं, हिंदू वाले हैं 750। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, एक विद्यालय में, इसी क्वेश्चन को हम नंबर चेंज कर देते हैं। ओके, एक विद्यालय में 1000 की जगह हम कर देते हैं, मैं कर देती हूँ 500 बच्चे। ठीक है, ठीक है, एक विद्यालय में अब 500 बच्चे हैं आपके लिए, 1000 नहीं है, उसमें से 15% मुसलमान हैं, 10% ईसाई हैं। अब बताओ हिंदू बच्चे कितने हैं। तो आपको क्या करना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और सब्सक्राइब। ठीक है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके। अब देखो बच्चे 500 हैं, तो 500 का 15%
150 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। और मुझे आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, ओके।